सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवाजी क्लास 10th। और आज की इस क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे। हमने 2 क्वेश्चन करवा दिए थे, क्वेश्चन नंबर 2 एलिमिनेशन मेथड के। तो अब हम तीसरा क्वेश्चन, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ टू नंबर, टू डिजिट नंबर इज 9। ठीक है, 2 नंबरों का सम है 9। आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर्स इज ट्वाइस द नंबर obtained by the reversing the orders of the digit, find the number। हमें नंबर फाइंड करना है, जैसे 1 10 100 1000 ऐसे होता है ना नंबर। तो हमें पहला वाला 1 और 10th ऐसे नंबर निकालने हैं और उनका सम निकालना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे लेट, हमने माना द वंस डिजिट इक्वल टू x। ठीक है, द वंस डिजिट इक्वल्स टू x, द टेंथ डिजिट इक्वल टू y। अब देखिए कैसे लिखेंगे हम, डिजिट इक्वल टू 10y प्लस x, ये हमारी डिजिट की फॉर्म है। वंस 10 100 1000 ऐसे होते हैं। तो अब क्या करेंगे हम इक्वेशन बनाएंगे। नाउ फर्स्ट इक्वेशन कैसे बनेगी, कह रहा है कि 2 नंबर का सम कितना है 9, तो x प्लस वाई इक्वल टू 9। सेकंड कंडीशन कैसे बनेगी, सेकंड कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 9 टाइम्स दिस नंबर्स इज, अब कह रहा है 9 टाइम्स मतलब ये जो डिजिट है ना वाली, ये 9 टाइम्स है। 9 टाइम्स 9 गुना है, एंड ट्वाइस दुगना है, ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। मतलब जो x है वो इधर हो जाएगा, y है वो इधर हो जाएगा। हम लेंगे 10x प्लस वाई, तब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 90 बाई 9x इक्वल टू 20 बाई 20x प्लस 2y। अब y वाली एक तरफ और x वाली एक तरफ, 90y माइनस 2y इक्वल टू 20x माइनस 9x। यहाँ पर बचेगा हमारा 88y इक्वल टू, यहाँ पर बचेगा हमारा 11x। तो ये डिजिट यहाँ पर कैसी है, तो इस डिजिट को हम इधर ले आएंगे, यहाँ पर बचेगा 0। 88y माइनस 11x इक्वल टू 0। ठीक है, और इसमें क्या है, कॉमन है, इसमें हमारा 11 कॉमन है। माइनस का 11 निकालेंगे क्योंकि ये प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का निकालेंगे तो क्या बचेगा 11 माइनस के ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा x माइनस 8y इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन। यहाँ पर 11 मल्टीप्लाई में डिवाइड में, तो x माइनस 8y इक्वल टू माइनस 11, 0 अपॉन माइनस 11। तो अब क्या बचेगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये बचेगा x माइनस 8y इक्वल टू 0। ये हमारी सेकंड इक्वेशन। अब यार सॉल्व तो इधर कर सकता हूँ, चलो सेकंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में से माइनस कर देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड को, माइनस करना है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 9 और x माइनस 8y इक्वल टू 0। माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस का x प्लस का x कट, प्लस का y प्लस का 8y 9y इक्वल टू 9। y की वैल्यू आ जाएगी 1, y की वैल्यू आ गई 1। x की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, तो x की y की वैल्यू निकल जाएगी। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या करेंगे अब, x प्लस वाई इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू हमें निकालनी है, y इधर प्लस का जाएगा माइनस हो जाएगा, तो इक्वल टू 1 निशान लगाओ और y की वैल्यू पुट कर दो। y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू आएगी 8। तो डिजिट क्या बनेगी, देखिए तो x प्लस 10y इक्वल टू 10y प्लस x। ठीक है, डिजिट बनेगी हमारी 10 इंटू 1 प्लस x क्या है हमारा, x है हमारा 8। 10 प्लस 8 इक्वल टू 18, ये हमारा आंसर होगा 18। जो डिजिट है 2 नंबरों की वो है 18। ठीक है, 18 नंबर का डिजिट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्वेश्चन कह रहा है, मीना जाती है बैंक और टू विड्रॉ 2000 रुपीज़ और 20 मतलब 2000 रुपये निकालते हैं। शी आस्क द कैशियर, वो बोलती है कैशियर से टू गिव हर 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ नोट्स, मतलब 50 रुपये के और 100 रुपये के नोट चाहिए उसे। ओनली मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, मतलब वो 25 नोट्स लेती है, 100 के और 50 के। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़, तो उसे कितने रुपीज़ मतलब उसके कितने 50 के नोट होंगे, उसके पास कितने 100 रुपीज़ के नोट होंगे, तो हमें बताना है। हम क्या करेंगे, लेट मान लेंगे। लेट हमने माना
द नोट्स ऑफ 50 रुपीज़ इक्वल टू एक्स, द नोट्स ऑफ 100 रुपीज़ इक्वल टू वाई। ठीक है, अब कंडीशन क्या बनेगी? फर्स्ट कंडीशन तो x प्लस वाई, 25 नोट है ना, ये बनेगी पहली इक्वेशन। और x मतलब 100 रुपीज़ और 50 रुपीज़ के नोट को जोड़ करके 25 से बराबर कर दो। 50x प्लस 100y इक्वल टू, यहाँ पर 2000 आता, यहाँ पर आता 25। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन बन गई। गलत कर रहा हूँ क्या? तो ये हमारी दो इक्वेशन बन गई हैं, जो कि x प्लस 25 मतलब 50 और 100 के नोट को जोड़कर 25 से बराबर कर दिया, और 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000। तो हमारी टू इक्वेशन हो गई, सेकंड कंडीशन ये हो गई। अब इन्हें सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। तो ऊपर 15x नहीं है, मतलब 50x नहीं है, नीचे x है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 50 एंड माइनस इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करेंगे हम, 50x प्लस 50y इक्वल टू 50 की 25 से करेंगे कितना आएगा, 50 की 25 से 25 1250, और 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000 मतलब 2000। अब इसे क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, मतलब माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 50 प्लस का 50 माइनस का 50x से कट, यहाँ पर माइनस का बड़ा है तो माइनस के 50y इक्वल टू माइनस के 0 में से 0 5 और यहाँ पर बचेगा 750। तो ये कट जाएगा हमारा शायद से 15 टाइम में, 5 बन जा 5 बचेगा, 5 बन जा 5 2 जा 5 5 जा 25, मतलब y की वैल्यू आ गई 15। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन कौन सी वाली, फर्स्ट ले लेते हैं। तो इसे मैं इधर सॉल्व कर लेता हूँ। x प्लस वाई इक्वल टू 25। तो x की यह वैल्यू है, x की आई है पता नहीं, इधर प्लस का जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस के y की वैल्यू 15, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी 10। सो ₹50 इक्वल टू x, ₹100 इक्वल टू 15। तो हमने निकाल लिए हैं 10 के कितने नोट हैं, 50 के 10 नोट होंगे और 100 के 15। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ और ये लास्ट पार्ट है एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है अ लीडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डे एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे। देयर आफ्टर सरिता पेड 27 फॉर अ बुक kept for 7 days, while जबकि सुशी paid 21 rupees for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and each extra charge. तो हम फिक्स चार्ज को मानेंगे, हमने क्या करा, लेट माना the fixed charge in 3 days equal to x. The additional charge in each extra day equal to y. अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। फर्स्ट कंडीशन, फिक्स चार्ज मतलब
फिक्स चार्ज, तो फिक्स चार्ज हमारे कितने दिन तक है? 3 डेज। फिक्स चार्ज हमारा 3 दिन तक का है, तो हम क्या लिखेंगे? एक्स 7 में से वो कितने दिन के लिए जा रही है? 7 डेज। 7 डेज के लिए जा रही है, तो उसमें 3 माइनस कर दो, कितने बचेंगे? 4 डेज। 4y इक्वल टू, और कितने रुपीज़? 27 रुपीज़। हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और सुशी 5 डेज के लिए लेकर आई है, फिक्स चार्ज हमारा 3 है, तो 5 में से 3 गया, कितना बचेगा? 2। 2y इक्वल टू 20 रुपीज़ पे करने पड़े हैं, इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन अब ये सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, x माइनस 4y, x प्लस 4y इक्वल टू 27, x प्लस 2y इक्वल टू 21। माइनस माइनस माइनस, माइनस के x और माइनस के प्लस के x कट, माइनस प्लस माइनस, तो प्लस का बड़ा है 2y इक्वल टू 21 गए, कितना बचेगा? 6। तो y की वैल्यू आएगी 6/2, मतलब y की वैल्यू आ गई 3। y की वैल्यू आ गई 3। सो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। x प्लस 4y इक्वल टू 27, तो x प्लस 4 इंटू 3 इक्वल टू 27, x प्लस 12 इक्वल टू 27, x इक्वल टू 27 माइनस 12, x इक्वल टू, अब 27 में से 12 माइनस कर दूंगे तो हमारा आएगा 15। 27 में से 12 माइनस कर देंगे 15 आएगा। तो x की वैल्यू आ गई 15। सो x इक्वल टू 15, y इक्वल टू 3। तो हमारा एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो चुकी है। ये चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है। कुछ एग्जांपल हैं वो मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से करने हैं, आपको बुक में से देख के कर लेना। और चैप्टर खत्म। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ नहीं करना, उसमें द्विघात समीकरण है, वही होगी इक्वेशन क्वाड्रेटिक वाली, हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण। तो हमारा हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंट्रोडक्शन। बाय।